कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। वहीं भारतीय प्रवासी समुदाय ने लंदन के टावर ब्रिज पर भारतीय नौसेना के आईएनएस तबार का स्वागत किया। सारे के सारे जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़ी कह सकते। तरीके से टावर ब्रिज की दोनों भुजाएं खोल के जब टावर ब्रिज ने इस युद्ध नौका का स्वागत लंदन में किया तब हर भारतीय के दिल में गौरव का क्षण। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलोच का अमेरिका में आसिफ मर्चेंट की गिरफ्तारी पर बयान। हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, मुमताज जहरा बलोच अमरीकी हुकाम के साथ राब्ते में हैं। इस वक्त हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत के लिए बड़ा क्रंच टाइम है, बहुत मुश्किल हालात हैं। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात चल रही है और पाकिस्तान आईएमएफ से लोन ले रहा है और दहशतगर्द पाकिस्तानी अमेरिका के अंदर गिरफ्तार हो चुका है क्योंकि वो यहाँ के अमेरिकन पॉलिटिशियंस को मारने के प्लान बना रहा था। हर रोज प्रोटेस्टर्स की जो तादाद है वह बढ़ती जा रही है और ये जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है जी, ये सारे के सारे हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं और जो इमिग्रेंट्स हैं, एंटी इमिग्रेशन है। यार ये वाकई बड़ी कमाल की न्यूज़ है यार। पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह हिंदुस्तानी अवाम अपनी आर्मी से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं और देख ले कि किस तरह वो एक लंदन के ब्रिज पे गए, नदी के किनारे गए हैं और पूरा हिंदुस्तान इकट्ठा हो गया। ये नज़ारा बहुत कम लोगों को देखने में मिला है। यकीन माने कि इस तरह का नज़ारा शायद ही कभी किसी के लिए हो जिस तरह हिंदुस्तान वैसे ही बड़ा ना जोशो खरोश के साथ अपने लोगों को, अपनी आर्मी को, अपनी सेना को वो वेलकम करते हैं और जहाँ भी जाते हैं वो हिंदुस्तान की इज्जत की बात करते हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं, हिंदुस्तान के लिए काम करते हैं और पूरी दुनिया अप्रिशिएट भी करती है हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानी लोगों को बड़ी अप्रिशिएट करती है। हिंदुस्तानी लोगों को अपने मुल्क में आने के लिए दावत देते हैं। यह बड़ी बात है क्योंकि मोदी सरकार ने ना बड़ा ही मजबूत कर दिया है हिंदुस्तान का तल्लक दुनिया में। क्या बात है यार। बाकी हम पूरी देखेंगे वीडियो के बाद हम करेंगे बात। चलो आओ वीडियो देखें। दोस्तों, कंजर्वेटिव लीडर हैं बरतानिया के अंदर रॉबर्ट जेनरिक। उन्होंने कहा है कि उन लोगों को बरतानिया में पकड़ लिया जाए जो सड़कों पे जाते हुए अल्लाह अकबर का लफ्ज इस्तेमाल करें। अल्लाह अकबर अरेबिक फ्रेज है जिसका मतलब है गॉड इज ग्रेट। अब इस स्टेटमेंट के बाद बेसिकली तो ये फॉर्मर इमिग्रेशन के मिनिस्टर भी रह गए हैं और वो स्काई न्यूज़ के साथ बात कर रहे थे कि वो कह रहे थे कि जो फार राइट के जो लोग वायलेंस हो रहा है उनको ज़्यादा सख्त हुकूमत जो है वो ट्रीट कर रही है एज कम्पेयर टू मुसलमानों के। ये है डेवलपमेंट। बरतानिया के अंदर एक बड़े पैमाने पे आपको पता है फॉर राइट प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करते हैं। लेकिन ये जो डेवलपमेंट है कि जेनरिक ने ये कहा है कि भाई जब प्रो फलस्तीन डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही थी तो उस वक्त तो पुलिस जो थी बड़ा सॉफ्ट एटीट्यूड शो कर रही थी। जब हमास ने हमला किया 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर और ये सारे प्रो फलस्तीनी जो प्रोटेस्टर्स बाहर निकले तो ये तो लोग बड़े आराम से प्रोटेस्ट कर रहे थे और पुलिस इनको अकोमोडेट कर रही थी और लंदन की सड़कों के ऊपर अल्लाह अकबर और अल्लाह अकबर के नारे लग रहे थे। तो तब तो किसी को कोई मसला नहीं हो रहा था। आज अगर ये लोग बाहर निकले हैं जिन्हें फार राइट प्रोटेस्टर्स कहा जा रहा है, फार राइट्स, ये जो देखें, ये जो 3 यंग लड़कियों की जो स्टैबिंग हुई और उसके बाद ये सारे के सारे हालात ख़राब हुए, ये कहा जा रहा है कि आज से 10 साल में कभी इस लेवल पे अनरेस्ट नहीं बरतानिया के अंदर हुआ जितना आज हुआ। और ये जो वायलेंस है, ये जो कुछ हो रहा है नॉर्दर्न आयरलैंड में, इंग्लैंड में, ये आप समझ लें कि ये एक तो मिस इन्फॉर्मेशन
जो आई है उसकी वजह से। आज एक बड़ी खबर चल रही है कि एक ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर एक शख्स को गिरफ्तार कर रही है और उसको कह रही है कि तुमने फेसबुक के ऊपर कुछ ऐसे कमेंट किए, दैट वाज मिस इन्फॉर्मेशन, दैट वाज फॉल्स, और तुमने फार राइट एंटी इमिग्रेशन सेंटीमेंट उसमें शो किया और हम तुम्हें पकड़ने आए हैं। अब पाकिस्तान भी इस तरह की चीज़ों को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि देखो किस तरह मिसयूज किया जाता है फेसबुक, ट्विटर वगैरह को और सोशल मीडिया को, और किस तरह चीज़ें की जाती है। अब ये क्या नाम है इनका, रॉबर्ट जेनरिक साहब है, जो ये बातें कर रहे हैं, ये अब जारी बात है इनके बारे में ये तासुर है कि ये एक कंजर्वेटिव लीडरशिप जीत सकते हैं, लेकिन विद इन द कंजर्वेटिव पार्टी एंड विद इन द अदर मीडिया इनके ऊपर क्रिटिसिज्म आ रहा है। ठीक है जी। अब वो जिसे कह रहे हैं ना कि मैंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा, मैंने तो इसको प्रोटेस्ट की कॉन्टेक्स्ट में ये कहा। ठीक है जी। ये अब बरतानिया के अंदर बात चल रही है कि आप सारे के सारे मुसलमानों को, सारे के सारे जो इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करने वालों को आप ऐसे थोड़े ही कह सकते हैं। अगर कोई बंदा ऐसा है, सो बेसिकली मैं आपको बात बताऊं, जेडी वैंस जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ने लगे हैं और ट्रम्प के टिकट पे हैं, उनकी एक वीडियो मैं देख रहा था जो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। उनमें उन्होंने कहा कि मुझे खतरा है, उसने ये जो उसके अल्फाज हैं, उसने कहा मुझे खतरा है कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स ज्यादा खतरे में है। तो लोगों ने पूछा कि कौन सा ऐसा वेस्टर्न मुल्क है, नहीं उसने वेस्टर्न नहीं कहा, उसने कहा कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में है। तो किसी ने कहा कोई, किसी ने कहा कोई, उसने कहा नहीं ये पाकिस्तान नहीं है, नॉर्थ कोरिया नहीं है, ये बरतानिया है, क्योंकि बरतानिया के अंदर बहुत ज्यादा इस्लामिस्ट जो है वो हुकूमत में आ रहे हैं और मुझे खतरा है कि वहाँ बरतानिया के न्यूक्लियर वेपन्स खतरे में। मतलब दैट्स हाउ ही सेड इट। अब तो ये देखिए बरतानिया के हवाले से ये बातें आ रही हैं कि बरतानिया के अंदर मामलात जो है ना, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन प्लस लिबरल्स, ये दोनों मिलके अपनी मर्जी की बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। कंजर्वेटिव के हाथ में बहुत कुछ रहा, उन्होंने ब्रेक्सिट करवा दिया, क्या क्या नहीं उन्होंने करवाया। सो लोग अब उनसे तंग हैं। सो लोग वो जो लिबरल फिलॉसफी है उसके पीछे जाना चाहते हैं, जिसको मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि मुश्किलात पैदा कर रही हैं कि ये अब जितने भी वो वहाँ पे सईदा वारसी हैं, नाज शाह हैं, बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो सारे के सारे कह रहे हैं कि ये जो इस्लामोफोबिक कमेंट्स हैं ये ज़्यादती है, ये मुसलमानों के साथ ज़्यादती है। अगर इस तरह की स्टेटमेंट्स मेंबर पार्लियामेंट देंगे, इस तरह की स्टेटमेंट लोग देंगे, तो फिर क्या होगा और क्या नहीं होगा। सो ये चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं, और जो मुसलमान हैं सारे इस वक्त बरतानिया के अंदर वो चीख पुकार कर रहे हैं कि भाई हमारे बारे में इसने ये बातें क्यों की हैं। सो ये जो एक तरफ ये हालात हैं। तो जी वीडियो देखिए, वीडियो वाकई बड़ी अमेजिंग है, कमाल हो गया, मजा आया वीडियो देख के जी। आप देख ले जी, लंदन की तारीख में ऐसा किसी ने इस्तकबाल नहीं किया होगा। लंदन की तारीख में लंदन के ब्रिज पे ऐसा इस्तकबाल कभी किसी देश के लोगों ने नहीं किया होगा जिस तरह का इस्तकबाल हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी सेना के लिए किया है। कैसा नज़ारा होगा यार कि इधर से हिंदुस्तान की सेना की बोट आ रही है, उधर से लंदन के ब्रिज खुल रहे हैं, ठीक है जी, क्रॉसिंग हो रही है, ऊपर अवाम है, ठीक है जी, नदी के किनारे अवाम है, इधर अवाम है, चारों तरफ अवाम है, और वो ये हिंदुस्तान के नारे लगा रही है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। कैसा मंजर होगा, कैसा नज़ारा होगा। और जो लंदन वाले हैं उनके दिलों पे ऐसे मोहरें लग रही होंगी, मोहरें, हिंदुस्तान के नारों की मोहरें लग रही होंगी, और वो भी बड़े एक्साइटेड हो गए, वो भी बड़े हैरान हो गए ये देख के कि यार इतनी मोहब्बत, इतना प्यार शायद ही कोई कभी किसी को जाहिर करे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि हिंदुस्तानी अवाम है ना, जो भी वो अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए काम करते हैं, अपने मुल्क की इज्जत के लिए काम करते हैं, बड़े हार्ड वर्क है हिंदुस्तानी लोग। दूसरे मुल्क में जो लोग हैं ना, दूसरे मुल्क वाले जो हैं,
वो भी हिंदुस्तानी लोगों को पसंद करते हैं। अपनी बड़ी बड़ी देख ले, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में हिंदुस्तानियों ने कदम जमाए हुए हैं। बरतानवी नजाद वजीर आजम जो वो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान ने तो पूरी दुनिया पे राज किया हुआ है, पूरी दुनिया हिंदुस्तान की मुट्ठी में है। जिस तरह चाहे तल्लकात बनाए, जिस तरह चाहे। अब आप देख लें कि हिंदुस्तान अपनी मर्जी खुद करता है। क्यों? उनकी आवाम इस काबिल है, उन्होंने अपने मुल्क को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है कि वो अपने मर्जी से अपने काम कर सकते हैं। अब जो लंदन में देख ले कितने सारे हिंदुस्तानी हैं यार। मैंने ये तो तकरीबन आधा लंदन ही हिंदुस्तानियों से भरा हुआ है। जिस तरह ये ब्रिज पे ये मैं कह रहा हूँ स्केच बना है, खूबसूरती बनी है हिंदुस्तानी लोगों से। तरह तरह के लोगों हैं, कईयों ने तिरंगे उठाए हुए हैं, कई किस तरह वेलकम कर रहे हैं अपनी सेना का। ये बड़ी बात है यार। और आप यही बात देख लें कि लंदन के लोग पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, लंदन से पाकिस्तानियों को निकाल रहे हैं, सऊदी अरेबिया से पाकिस्तानी लोगों को निकाला जा रहा है। क्यों निकाला जा रहा है? किस रीजन, ऐसी क्या वजह है कि पाकिस्तानी लोगों को वहां पे उनको रसवाई का सामना करना पड़ता है? अब सुना है यूएई ने भी वीजे बंद कर दिए हैं पाकिस्तानियों के लिए। जब हिंदुस्तान का पासपोर्ट देखते हैं तो वो जल्द बड़े खुश होते हैं, वेलकम करते हैं हिंदुस्तानी लोगों को, ठीक है जी। और जब पाकिस्तानी का पासपोर्ट देखते हैं तो वो मुश्किलात का सामना बड़ा करना पड़ता है उनको। ये हैरानगी वाली बात है यार। ऐसे हमें भी चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी चाहिए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि पाकिस्तान के लिए कुछ करें, पाकिस्तान की इज्जत के लिए कुछ करें। जिस तरह आज मोदी सरकार ने हिंदुस्तानियों का वकार बुलंद किया ना पूरी दुनिया पे, इसी तरह हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए, हमारे वजीर आजम को चाहिए कि अपने पाकिस्तानी लोगों का वकार बुलंद करें। अगर दूसरे ममालिक में जो हमारे पाकिस्तानी लोग हैं, अगर उनको कोई मुश्किलात है तो हमारे वजीर आजम उनकी मुश्किलात दूर करें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर दूर करें उनकी मुश्किलात। आप ये देख लीजिए, देखिए यार, बड़ी हैरानगी की बात है कि एक हिंदुस्तान की परेशानी पूरा हिंदुस्तान देखता है और पूरी दुनिया में उसके लिए एहतजाज किया जाता है। फिर उनका वजीर आजम आके माफ़ी मांगता है, उस मुल्क का वजीर आजम, कि यार हम इसकी तहकीकात करवाएंगे, आप हमें माफ़ कर दो। मगर अगर पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी लोगों पे कुछ भी जुल्म सितम हो तो कोई भी एक्शन ही ना हमारी गवर्नमेंट एक्शन लेती है, ना हमारी अवाम एक्शन लेती है। बाकी जिस मुल्क में जाएंगे आप, उनके रूल्स होते हैं उनके। आप ये नहीं कि आप वहां पे जाके स्ट्राइक करें, आप दूसरे मार पिटाई करें, आप गलत काम करें जिसकी वजह से पाकिस्तान का नाम बदनाम हो, अपने मुल्क का नाम बदनाम हो। ऐसा नहीं। आप अगर गए हो, अपने मुल्क की इज्जत रखो, वहां पे जाके अपने मुल्क की खिदमत करो जाके, कि आप वहां पे इतने वर्क करो, इतनी मेहनत करो कि दुनिया बोले कि यार ये पाकिस्तानी बंदा कितनी मेहनत कर रहा है यार। मगर जब भी मनफी अगर नेगेटिविटी अगर हमने देखनी है मीडिया पे तो वो पाकिस्तान के बारे में दिखाई जाती है, और जब हम अच्छी बातें सुनते हैं तो वो इंडिया की तारीफों पे सुनते हैं। दुनिया सारी इंडिया की तारीफें कर रही है, दुनिया सारी इंडिया की तारीफें करती है। हमारे पाकिस्तान पे, पाकिस्तानी मीडिया पे बैठ के पाकिस्तानी लोग पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया जी, हमारे साथ वो हो गया, हमने ये कर दिया, पाकिस्तानी दहशतगर्द पकड़े गए जी, पाकिस्तान ने वो कर दिया, पाकिस्तान। यार हमने कब अपने आप को ठीक करना है, कब ठीक करना है, कब हमारे अच्छे तल्लुकात होंगे दुनिया के साथ? हमें भी दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ा के चलना पड़ेगा, जिस तरह आज हिंदुस्तान के साथ दुनिया चल रही है। एक वक्त था कि हिंदुस्तान दुनिया के साथ चलता था, आज का वक्त है कि दुनिया हिंदुस्तान के साथ चल रही है। इतना स्ट्रॉन्ग, इतना मजबूत कर लिया हिंदुस्तान ने अपने आप को। हिंदुस्तानी लोग सड़कों पे जब निकलते दूसरे ममालिक में तो दुनिया उनके साथ जश्न मनाती है, सेलिब्रेट करती है, उनके साथ अप्रिशिएट करती है हिंदुस्तानियों को। पता नहीं कब देखेंगे, कब सुनेंगे कि पाकिस्तान को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जब तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर या हमारे वजीर आजम इस चीज को नहीं सोचते, समझते कि हमने पाकिस्तानियों की कैसे इज्जत करवानी है बाहर के ममालिक में। जिस तरह आज हिंदुस्तानियों की इज्जत हो रही है, हिंदुस्तानियों की डिमांड हो रही है पूरी दुनिया में, ठीक है, ऐसे पाकिस्तानियों की डिमांड कब होनी है वो हमारे वजीर आजम देखें, हमारे फॉरेन मिनिस्टर देखें
फिर ही कोई पॉलिसियां बनाए तो हम कामयाब होंगे। हम जब तक हम कर्जों में धंसे रहेंगे, कर्जे ही हम लेते रहेंगे। हमारे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, बिजली की कीमतों पे एहतजाज हो रहे हैं, गैस की कीमतों पे एहतजाज हो रहे हैं, तो फिर दूसरे मुमालिक में हमारी क्या इज्जत होगी? हम अपने मुल्क में देखें किस तरह के मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं जी। आए रोज हम एहतजाज करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं, वो करते हैं, जो दूसरा मीडिया में जब दिखाता है तो वो मनफी असरार पड़ते हैं पाकिस्तान पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तान का सोचना चाहिए, जिस तरह हिंदुस्तानी लोग हिंदुस्तान का सोचते हैं, और हिंदुस्तानी गवर्नमेंट भी हिंदुस्तानी लोगों का सोचती है। हमारी गवर्नमेंट को भी हमारे लोगों का, पाकिस्तानी लोगों का सोचना चाहिए पाकिस्तानी लोगों का। पाकिस्तान को भी खुशहाली के दिन देखने पड़े। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान भी खुशहाल हो, हम भी इन मुश्किलों से निकले। आज इंडिया कहां तक पहुंच गया? चांद तक पहुंच गया है, सूरज पे चला गया इंडिया। तो हम अभी बिजली के बिलों पे, आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। बस यही मसले मसाइल चल रहे हैं हमारे मुल्क में। हिंदुस्तान के लिए उन्होंने ब्रिज खोल दिए अपने, लंदन की गवर्नमेंट ने। तो हमारे लिए यहाँ पे एयरपोर्ट में दरवाजा नहीं खोला जाता। बड़ी बात है यार, बड़ी बात है। बाकी समझ नहीं है कि हमारे हालात कब ठीक होंगे, कब हम ठीक होंगे, ये हमें नहीं पता। ये हमारी गवर्नमेंट को, हमारे फॉरेन मिनिस्टर को, हमारे वजीरों को ये ऐसी पॉलिसियां बनानी चाहिए जिससे हमारे पाकिस्तानी लोगों की भी इज्जत हो, पाकिस्तान का वकार भी दुनिया में बुलंद हो। जिस तरह आज हिंदुस्तान की तरफ दुनिया देखती है ना, इस तरह कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान के साथ तल्लुकात अच्छे होने चाहिए लोगों के, दूसरे मुमालिक के। ये दिन पता नहीं कब देखेंगे हम। बाकी दुनिया के वैसे हालात बड़े ख़राब होते जा रहे हैं। ठीक है जी, जो ये आप देख लें कि बांग्लादेश में किस तरह की सिचुएशन हुई थी, ठीक है जी, उससे देख लें बांग्लादेश की इस तरह की सिचुएशन में इंडिया का ये फ़ायदा हुआ है कि जो कपड़ा वगैरह सनती हिसाब से ना, तो बांग्लादेश की तो वो मिलें बंद हो गई हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज बंद हो गई हैं। इंडिया को बड़ा फ़ायदा हो गया है, क्योंकि अब जितना ज़्यादा कपड़ा इंडिया बना के मार्केट में बेचेगा ना, वो इंडिया को बड़ा फ़ायदा है। बड़ी बात है यार, इंडिया तो हर चीज़ में ही आगे है यार। चाइना को उसने निकाल दिया है अपनी दुनिया की आलमी मंडी से, चाइना को पीछे छोड़ दिया है, तो बांग्लादेश में कुछ भी नहीं है। बड़ी बात है ये आप लोगों की, हिंदुस्तानी लोगों की वजह से हुआ है सारा कुछ। हिंदुस्तानियों ने मेहनत करके दिखाई है लोगों को, दुनिया को। आज इसलिए तो हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है दुनिया पूरी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।